नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। क्या सिस्टम की आलोचना करना देश के खिलाफ होना है या फिर ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है? चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। सवाल बहुत सीधा है। एक जाने माने एंटरटेनर ने देश के कुछ जरूरी मुद्दों पर एक सटायरिकल वीडियो बनाया और देखते ही देखते उन्हें एंटी नेशनल यानी कि राष्ट्र विरोधी कहा जाने लगा। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने इंटरनेट पर इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? तो कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अचानक वो खुद को एक ऐसे ऑनलाइन तूफान के बीच पाते हैं जिसकी उन्होंने शायद ही कभी कल्पना की होगी। ये हैं पूरव झा। एक कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं और कंपोजर भी हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने ऑल इज हेल नाम से एक वीडियो डाला और बस वहीं से सारा का सारा बवाल शुरू हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस वीडियो में ऐसा था क्या जो इस पूरे विवाद की जड़ बना। चलिए जरा उसी पर नजर डालते हैं। असल में ये वीडियो एक सटायर था, मतलब एक व्यंग। इसे फिल्म 3 इडियट्स से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था। याद है फिल्म का चतुर? पूरब ने बिल्कुल वैसा ही एक किरदार निभाया और कॉमेडी के अंदाज में कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वीडियो में काफ़ी सीरियस मुद्दे उठाए गए थे, जैसे कि खतरनाक लेवल पे पहुंचा हुआ एयर पोल्यूशन, करप्शन और मीडिया का गिरता हुआ स्टैंडर्ड। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के जेल जाने और बलात्कारियों को बेल मिलने जैसी बातों पर भी कटाक्ष किया गया था। और सबसे गौर करने वाली बात, पूरे वीडियो में किसी एक भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी का नाम तक नहीं लिया गया था। तो फिर सवाल ये है कि अगर वीडियो इन सब मुद्दों पर था, तो फिर ट्रोलिंग किस बात को लेकर हुई? बस यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए इस ट्रोलिंग के पैटर्न को समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ पूरब झा का वीडियो था जो पोल्यूशन और करप्शन जैसे सिस्टम के मुद्दों पर बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने इन मुद्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरब के पुराने असंबंधित पोस्ट्स को खोदकर निकालना शुरू कर दिया ताकि उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठाया जा सके। और ये हैं वो सबूत जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। एक पुराने वीडियो में कश्मीर का गलत नक्शा, एक पुराना ट्वीट जिसमें लिखा था आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए सहानुभूति दिखाना। बस इन्हीं 3 पुरानी बातों को बार बार फैलाकर उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने की एक पूरी कोशिश की गई। अब इतने जबरदस्त ऑनलाइन अटैक के बाद पूरब झा ने भी अपनी बात रखी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इन सब आरोपों पर क्या जवाब दिया। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके वीडियो का इरादा बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लीज वीडियो को गलत दिशा में न ले जाया जाए, क्योंकि उनका मकसद किसी भी पार्टी पर हमला करना था ही नहीं। उन्होंने अपनी बात को और अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं। नक्शे वाली गलती को एक एडिटर की भूल बताया, जिसे अपलोड होने के कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका निशाना कोई एक सरकार नहीं, बल्कि वो करप्ट सिस्टम है जो दशकों से चला आ रहा है। और आखिर में उन्होंने ट्रोल से ही एक सीधा सवाल भी पूछ लिया। पूरव ने ये बात भी साफ कर दी कि भाई वो एक एंटरटेनर हैं, कोई एक्टिविस्ट नहीं। उनका मकसद कोई राजनीतिक जंग शुरू करना नहीं था। वो तो बस अपनी कला के जरिए देश की बेहतरी के लिए एक मैसेज देना चाहते थे। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये पूरा मामला हमें हमारे समाज में चल रही एक बड़ी बहस के बारे में क्या बताता है। देखिए, ये घटना कोई अकेली नहीं है। स्रोत का मानना है कि ये एक बड़े चलन का हिस्सा है, जहां सिस्टम या सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करने वाले पर राष्ट्र विरोधी का लेबल लगा दिया जाता है, ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। इस तरह की ट्रोलिंग का ना एक बहुत गहरा असर होता है, जिसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब एक कलाकार को इस तरह से टारगेट किया जाता है, तो दूसरे लोग भी भविष्य में जरूरी मुद्दों पर बोलने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनका भी यही हाल होगा। और जब समाज में ऐसी खामोशी छा जाती है, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, क्या अपने ही देश की समस्याओं पर बात करना देशद्रोह है, या फिर ये एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी है? इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।